Assalamualaikum everyone. Welcome to my channel Education Arena. Hope you all are doing well. Today the topic which I am going to discuss in front of you people is a poem named as The Blossom by John Donne. This is included in a subject poetry 14th to 18th century. कोर्स कोड इंग्लिश 302 विच इज़ अ पार्ट ऑफ BS इंग्लिश 5th सेमेस्टर. बट आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स. सो लेट्स स्टार्ट इट. जॉन डन की जो बायोग्राफी है वो ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस हो चुकी है. यू मे विजिट दैट लेक्चर इन ऑर्डर टू गेट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोग्राफी ऑफ जॉन डन. आज के इस लेक्चर में जो इसकी पोएम है द ब्लॉसम उसकी डिटेल्ड समरी और थीम्स को हम डिस्कस करेंगे. जॉन डन की जो पोएम है द ब्लॉसम ये एक रिफ्लेक्टिव और इंट्रोस्पेक्टिव पोएम है. अगर हम देखें कि रिफ्लेक्टिव पोएम कौन सी होती है तो एक ऐसी पोएम होती है जो शायर के ख्यालात, एहसासात या ज़ाती तजर्बात की अक्कासी करती है. और इस तरह की पोएम्स के अंदर शायर अपनी ज़िंदगी, जज्बात या दुनिया के बारे में गौर व फिक्र करता है और इसके जो मायने हैं और असरात उन पर गहरी सोच विचार करता है. दूसरी तरफ इंट्रोस्पेक्टिव पोएम भी है. तो इंट्रोस्पेक्टिव पोएम कौन सी होती है? एक ऐसी पोएम जिसमें शायर की अंदरूनी दुनिया, ख्यालात, जज्बात और नफसानी हालत की जो पोएम अक्कासी करती है. और इस किस्म की जो पोएम्स हैं इनके अंदर शायर अपनी ज़ात के अंदर झांकता है और अपनी ज़ाती एहसासात या तजर्बात को बयान करता है. एंड दिस इज़ बेसिकली मार्क्ड बाय द थीम्स ऑफ ट्रांजिएंस, ह्यूमन फॉली एंड कम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ लव. ट्रांजिएंस मीन्स आर्जी, ह्यूमन फॉली इंसानी हमाकत. जो पोएम है वो मेटाफोरिकल इमेजरी फ्लावर की और हार्ट की जो है उसको यूज़ करती है. एंड अ जर्नी टू एक्सप्लोर दिस थीम. और इसमें विट और मेलनकॉली यानी कि उदासी जो है उसको ब्लेंड किया गया है. नेक्स्ट हम चलते हैं इसकी डिटेल समरी की तरफ. तो फर्स्ट स्टैंजा इज अबाउट द फ्लावर्स ट्रांजिएंस. जॉन डन जो है स्टार्ट करते हैं फ्लावर को एड्रेस करना विच ही हैज़ वॉच्ड फॉर सेवरल डेज, मार्वलिंग एट इट्स ग्रोथ एंड ट्रायम्फ ऑन इट्स बाउ. लेकिन ये रिमाइंड कराते हैं फ्लावर को उसकी इनएविटेबल फेट के बारे में. इट विल सून विदर और फ्रीज एक मेटाफर है जो कि इन ज़िंदगी की इम्परमानेंस और फ्रेजिलिटी को बयान करने के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है. जो फ्लावर की ओब्लीवियसनेस है, ठीक है, फ्यूचर के साथ वो एज अ पैरेलल जो है वो काम करती है. इंसान की जो इग्नोरेंस है मॉर्टेलिटी को लेके, ओब्लीवियसनेस गफलत. नेक्स्ट चलते हैं इसकी सेकंड स्टैंजा की तरफ. तो सेकंड स्टैंजा के अंदर द हार्ट्स मिसगाइडेड होप. अब स्पीकर जो है वो शिफ्ट करता है अपना फोकस अपने हार्ट की तरफ, ठीक है, और यहाँ पर इसको पर्सोनिफाई किया गया है एज अ रेस्टलेस एंटिटी सीकिंग टू फाइंड अ सोलेस इन अ फॉरबिडन और फॉरबिडिंग ट्री. ठीक है, पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? गिविंग नॉन ह्यूमन एंटिटीज द ह्यूमन क्वालिटीज. ठीक है, अब ये जो ट्री है ना ये सिंबलाइज कर रहा है अनअटेनेबल और अनवर्दी लव को. ठीक है, अब हार्ट की होपफुल परसिस्टेंस के बावजूद भी स्पीकर प्रिडिक्ट करता है दैट बाय द नेक्स्ट डे वो और उसका हार्ट जो है दे विल एम्बार्क ऑन अ न्यू जर्नी लिविंग बिहाइंड देयर फ्यूटाइल अटेम्प्ट्स. थर्ड स्टैंजा के अंदर हार्ट्स रेबिलियन. जो हार्ट है वो प्रोटेस्ट करता है, आर्ग्यू करता है कि स्पीकर का जो डिपार्चर है वो इररेलेवेंट है सिंस इट्स ट्रू पर्पस लाइज इन इट्स डिवोशन टू लव. ठीक है, ये चीज़ एक्सप्रेस करती है एक डिज़ायर टू रिमेन विद इन द बिलवड और बिलीव करती है कि लव जो है वो उसका राइटफुल बिजनेस है. ये रिफ्लेक्ट करता है कि हार्ट की इर्राशनल और इमोशनल नेचर है जो कंट्रास्ट करती है स्पीकर की प्रैग्मेटिक रीजनिंग के साथ. नेक्स्ट फोर्थ स्टैंजा के अंदर दी इनअफेक्चुअल हार्ट. ठीक है, सो स्पीकर काउंटर करता है और एक्सप्लेन करता है दैट अ नेकेड थिंकिंग हार्ट, वन अनएक्सप्रेस्ड और अनरेसिप्रोकेटेड, इज मीनिंगलेस टू अ वुमन लाइकनिंग इट टू अ गोस्ट. ठीक है, अब वो कहते हैं कि टेंजिबल जो एक्सप्रेशंस हैं लव की उसके बगैर बिलवर्ड जो है वो ट्रूली अंडरस्टैंड नहीं करती हार्ट की एसेंस को. जो स्पीकर है बड़ी बारीक बीनी से क्रिटिक करता है जो अनकम्युनिकेटेड अफेक्शन है, ठीक है, उसकी फर्टिलिटी को और हार्ट की जो नेव अटैचमेंट है उस चीज़ को. नेक्स्ट फिफ्थ स्टैंजा है. फिफ्थ स्टैंजा के अंदर द रीन्यूअल थ्रू डिपार्चर. फाइनली क्या होता है? स्पीकर सजेस्ट करता है कि सेपरेशन विल बी रेजुविनेटिंग और वो प्रॉमिस करते हैं टू रिटर्न टू लंदन इन 20 डेज रिफ्रेश्ड एंड मोर लाइवली हैविंग एंगेज विद फ्रेंड्स. वो अपने हार्ट को एडवाइस करता है कि वो भी इसी तरह करे और सजेस्ट करता है कि जो अटैचमेंट है टू अ पर्सन और प्लेस कैन स्टिफल ग्रोथ. ये जो कंक्लूडिंग लाइन्स हैं ये इम्प्लाई करती हैं कि इमोशनल जो बैलेंस है और शेयर्ड कनेक्शन है जो एलिवेट करता है हार्ट के बर्डन को. नेक्स्ट चलते हैं इसके थीम्स की तरफ. तो इसमें जो सबसे फर्स्ट थीम है दैट इज़ द ट्रांजिएंस एंड मॉर्टेलिटी. जो पोएम है वो यूज़ करती है फ्लावर का मेटाफर जो ज़िंदगी की फ्लीटिंग नेचर है और जो ब्यूटी की फ्लीटिंग नेचर है उसको बयान करने के लिए. जिस तरह से फ्लावर जो है वो ट्रायम्फेंटली ब्लूम करता है, ठीक है, बट इज़ डिस्टाइंड टू विदर.
यानी कि उसकी किस्मत में लिख दिया गया है मुरझाना। ह्यूमन की जो लाइफ है और अचीवमेंट्स हैं वो भी आर्जी हैं। ये थीम हाईलाइट करता है जो डिके है और जो डेथ है उसकी इनएविटेबिलिटी को, एक रिकरिंग प्री ऑक्यूपेशन है इन डन्स वर्क। नेक्स्ट इज द फॉली ऑफ मिसगाइडेड डिजायर। जो स्पीकर है वो क्रिटिक करता है हार्ट की जो फ्यूटाइल अटेम्प्ट हैं टू अटैच इटसेल्फ टू अनअटेनेबल और अनवर्थी लव। इसको सिंबलाइज किया गया फॉरबिडन या फिर फॉरबिडिंग ट्री से। ये जो थीम है ये अंडरस्कोर करता है जो इंसान की इमोशंस हैं उसकी इरेशनैलिटी को, पर्टिकुलरली लव और सेल्फ इन्फ्लिक्टेड पेन को दैट कम्स फ्रॉम परसुइंग होपलेस एंडीवर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, लव एंड इमोशनल कम्प्लेक्सिटी। सो इसके अंदर डन एक्सप्लोर करती हैं जो लव की नेचर है, उसको कंट्रास्ट किया गया फिजिकल अटैचमेंट विद इमोशनल एंड स्पिरिचुअल कनेक्शन। ठीक है, वो लव की नेचर के बारे में बताते हैं और इमोशनल और स्पिरिचुअल जो कनेक्शन है उसको फिजिकल अटैचमेंट के साथ उसका एक कंपैरिजन करते हैं। जो हार्ट की डिज़ायर है कि वो अपने बिलवड के साथ ही रहे, इसको जक्स्टापोज किया गया जो स्पीकर की ज़्यादा प्रैग्मेटिक पर्सपेक्टिव है उसके साथ, और क्वेश्चन किया गया है जो सिंसेरिटी है और जो डेप्थ है अनएक्सप्रेस्ड और अनरेसिप्रोकेटेड लव की। लास्ट वन है द रोल ऑफ चेंज एंड रीन्यूअल। जो पोएम है वो एडवोकेट करती है फॉर एम्ब्रेसिंग चेंज एंड ग्रोथ। जो स्पीकर है वो ये बिलीव करता है कि सेपरेशन और जो न्यू एक्सपीरियंसेस हैं वो रेजुविनेट कर सकती हैं सेल्फ को एज अपोज टू क्लिंगिंग टू स्टेगनेंट अटैचमेंट्स। ये थीम अलाइन करता है जो डन का ब्रॉडर मेटाफिजिकल एक्सप्लोरेशन है ट्रांसफॉर्मेशन और रिन्यूअल की। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। होप यू गाइस अंडरस्टैंड माई लेक्चर, सो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल and press the bell icon for the latest updates. Inshallah, in future I'll try to make more informative videos for you people. Thank you very much.